सदाशिव दोस्तों, हमने दिल्ली विशेष का करंट अफेयर पिछली वीडियो में कवर किया था। आज हम फिर से कवर करेंगे यहाँ से। ये उत्तराखंड ने 28 जनवरी से 14 फरवरी 2025 तक 38वें राष्ट्रीय खेल 2025 की मेज़बानी की है। राष्ट्रीय खेल 2025 का समागम मौली था, जो उत्तराखंड राज्य पश्चिम बंगाल में है। यह उत्तराखंड राज्य में कई शहरों में आयोजित राष्ट्रीय खेलों का पहला संस्करण था। बिहार से खेलो इंडिया यूथ गेम्स बिहार में हुआ था, ये हम कवर कर चुके हैं पहले ही। पीएम नरेंद्र मोदी ने 4 मई 2025 को पटना पाटलिपुत्र में स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में वस्त्रता खेलों का उद्घाटन किया। बिहार ने 36 कुल पदक जीते, 7 स्वर्ण हासिल हुए। यह बिहार की 28 से लेकर 15वीं रैंक है पहली बार। गुजरात लखपति दीदी सम्मेलन अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च नवसारी गुजरात में आयोजित हुआ। भारत की पहली एलएनजी डीजल ड्यूल फ्यूल ट्रेन जनवरी 2026 में साबरमती अहमदाबाद में लॉन्च की गई। ये उड़ीसा का राष्ट्रीय यूएवी परीक्षण नवाचार कॉरिडोर उड़ीसा के गंजम जिले में रंगीलुंडा हवाई अड्डे पर स्थापित किया गया। मेघालय 2027 में 39वीं राष्ट्रीय खेल की मेज़बानी मेघालय करेगा। भारत की पहली क्वांटम कंप्यूटिंग वैली जनवरी 2026 में अमरावती आईबीएम द्वारा लॉन्च की गई है। आंध्र प्रदेश का ये करंट अफेयर है। वेस्ट बंगाल पश्चिम बंगाल ने केरल को हराकर संतोष ट्रॉफी जीती। 78वां संस्करण। पश्चिम बंगाल संतोष ट्रॉफी में सबसे सफल टीम मानी गई है। तेलंगाना 78वीं संतोष ट्रॉफी का अंतिम दौर 14 दिसंबर 2025 को हैदराबाद तेलंगाना में आयोजित हुआ था। हिमाचल प्रदेश सिप्री की 196वीं बैठक शिमला हिमाचल प्रदेश में आयोजित की गई। अभी मिक्स करंट अफेयर है। जीवंत गांव कार्यक्रम सेकंड अरुणाचल प्रदेश सिक्किम उत्तराखंड हिमाचल प्रदेश लद्दाख में 40वीं सीमा ब्लॉकों में 2967 गांव को कवर करता है। 49वीं पूर्वोत्तर सीमांत रेलवे कंपोस्टेबल बायो प्लास्टिक में स्थानांतरित होने वाला भारत का पहला रेलवे जोन बन गया है। एनटीपीसी ने विंध्याचल सुविधा मध्य प्रदेश की दुनिया के पहले CO2 मैथनॉल रूपांतरण संयंत्र का उद्घाटन किया। सरकार ने जनवरी 2026 में न्यूजीलैंड और जॉर्जिया में नए राजदूतों को नामित किया है। IOCL ने विंग्स इंडिया 2026 के दौरान सस्टेनेबल एविएशन फ्यूल की आपूर्ति का पता लगाने के लिए आकाश एयर के साथ आशय पत्र पर हस्ताक्षर किए। तृष्णा मिशन थर्मल इमेजिंग के लिए इसरो भारत और फ्रांस के बीच एक सहयोग प्रयास हुआ है। भारत ने आधिकारिक तौर पर जापान को पीछे छोड़कर दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा सौर ऊर्जा वाला उत्पादक बन गया है। भारत 2025 में अगले 2 वर्षों के लिए हिंद महासागर रिम एसोसिएशन की अध्यक्षता ग्रहण करेगा। संजीव रंजन ने 1 जनवरी 2025 को 3 वर्ष के कार्यकाल के लिए IORA संजीव रंजन ने इस हिंद महासागर रिम एसोसिएशन के अध्यक्ष। IORA का सचिवालय 23 सदस्य देशों के साथ मॉरिशस में स्थित है। IORA सदस्य में ऑस्ट्रेलिया, बांग्लादेश, कोमोरोस, फ्रांस, भारत, इंडोनेशिया, ईरान, केन्या, मेडागास्कर, मलेशिया, मालदीव, मॉरिशस, मोजाम्बिक, ओमान, सेशेल्स, सिंगापुर, सोमालिया, दक्षिण अफ्रीका, श्रीलंका, तंजानिया, थाईलैंड, UAE, यमन शामिल है। भारत ने 1 सितंबर 2025 को तियानजिन चीन में 25वें SCO शिखर सम्मेलन में भाग लिया था। संघाई संगठन की स्थापना 2001 में हुई थी। 2017 में इसमें 9 सदस्य राज्य हो गए। 20वीं पूर्व एशिया शिखर सम्मेलन में कुआलालंपुर मलेशिया में आयोजित हुआ, जिसमें कुआलालंपुर की घोषणा अपनाया गया। पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन में 10 एशियान राष्ट्रों के साथ भारत, चीन, जापान, दक्षिण कोरिया, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, USA, रूस सहित 18 सदस्य देश शामिल हैं। OIC का 16वां इस्लामी शिखर सम्मेलन अजरबैजान में हुआ था। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का 7वां 3 से 6 नवंबर 2024 को नई दिल्ली में आयोजित हुआ।
ISA 2015 पेरिस में COP21 शिखर सम्मेलन भारत और फ्रांस द्वारा लॉन्च किया गया। ISA का मुख्यालय गुरुग्राम भारत में स्थित है, जिसका 107वां सदस्य मालदोवा है। COP29 जलवायु परिवर्तन सम्मेलन नवंबर 2025 में बाकू अजरबैजान में आयोजित हुआ। COP29 2035 तक 300 बिलियन वार्षिक लक्ष्य के साथ जलवायु वृद्धि पर नया सामूहिक मात्रात्मक लक्ष्य अपनाया गया। भारत ने COP29 जलवायु वृद्धि लक्ष्य से असंतोष व्यक्त किया है और इसे विकासशील देशों के लिए अपर्याप्त बताया है। COP13 बेलेम ब्राजील में आयोजित होगा। विश्व आर्थिक मंच वार्षिक बैठक 2025 स्विट्जरलैंड के दावोस में 20-24 जनवरी में आयोजित हुई। WEF दावोस की थीम बुद्धिमान युग के लिए सहयोग। भारत UAE व्यापक आर्थिक भागीदारी समझौता 1 मई 2025 को हुआ था। भारत ऑस्ट्रेलिया आर्थिक सहयोग और व्यापार समझौता 29 दिसंबर 2022 को लागू हुआ। भारत को 2024 में USD 129 बिलियन प्रेषण प्राप्त हुए, जो वैश्विक स्तर पर सबसे अधिक है। वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट 2024 के अनुसार भारत ने USD 49 बिलियन प्राप्त करते हुए FDI प्रवाह में 9वां स्थान प्राप्त किया है। ब्रिक्स ने जनवरी 2024 में मिस्र, इथियोपिया, ईरान, सऊदी अरब और UAE के नए सदस्य देशों के रूप में शामिल हुआ है। ब्रिक्स में 10 सदस्य शामिल हैं: ब्राज़ील, रूस, भारत, चीन, दक्षिण अफ्रीका, मिस्र, इथियोपिया, ईरान, सऊदी अरब, UAE। चतुर्भुज सुरक्षा संवाद में भारत, USA, जापान और ऑस्ट्रेलिया शामिल हैं। मतलब जो चतुर्भुज सुरक्षा है उसमें भारत, USA और जापान और ऑस्ट्रेलिया शामिल हैं। 12U2 समूह में भारत, इजराइल, UAE और USA शामिल है, जो आर्थिक सहयोग पर केंद्रित है। G20 अध्यक्षता भारत 2023 से ब्राज़ील से दक्षिण अफ्रीका में स्थानांतरित हुई। भारत बांग्लादेश संबंधों ने 2024-25 में अल्पसंख्यक अधिकारों के लिए मुद्दों पर तनाव का अनुभव किया। भारत और मालदीव ने राष्ट्रपति यात्रा की यात्रा बुनियादी ढांचे की प्रतिबद्धताओं के साथ द्विपक्षीय सहयोग को नवीनीकृत किया। भारत नेपाल संबंध रेलवे सहित सीमा पर कनेक्टिविटी परियोजना के साथ मजबूत हुए। रक्षा समझौता के माध्यम से श्रीलंका समुद्री सुरक्षा सहयोग में वृद्धि हुई। तालिबान शासन के बावजूद भारत ने अफगानिस्तान को मानवीय सहायता प्रदान की। ये थोड़ा सा रह गया है हमारा 42वां पॉइंट, हम इसके बाद करेंगे। ये जो रह गया भारत और तिमोर लेस्ते ने राष्ट्रपति मुर्मू के साथ अगस्त 2024 यात्रा के दौरान द्विपक्षीय संबंधों को व्यापक रणनीतिक साझेदारी तक बढ़ाया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को अगस्त 2025 में तिमोर लेस्ते के सर्वोच्च नागरिक सम्मान ग्रैंड कॉलर ऑफ द ऑर्डर से सम्मानित किया गया। रूस ने जुलाई 2024 में PM मोदी को सर्वोच्च नागरिक द ऑर्डर ऑफ सेंट एंड्रूज द एपस्टोल से सम्मानित किया। PM नरेंद्र मोदी को नवंबर 2024 में USA में मार्टिन लूथर किंग जूनियर ग्लोबल पीस अवार्ड से सम्मानित किया गया। भारत और चीन में LAC विसंगतता की कोर कमांडर स्तरीय वार्ता के कई दौर आयोजित हुए। लद्दाख में सीमा गतिरोध मई 2020 से जारी है, जो द्विपक्षीय संबंधों को प्रभावित करता है। भारत ने बहुपक्षीय जुड़ाव बनाए रखते हुए तियानजिन, चीन में 25वें SCO शिखर सम्मेलन में भाग लिया। भारत अमेरिका महत्वपूर्ण और उभरती प्रौद्योगिकी पहल ICET तकनीकी सहयोग को गहरा करने के लिए शुरू की गई। भारत और USA ने रक्षा नवाचार के लिए इंडेक्स के माध्यम से रक्षा साझेदारी को मजबूत किया। भारत USA व्यापार 2023-24 में लगभग USD 190 बिलियन तक पहुंच गया। PM युवा 3.0 की थीम राष्ट्र निर्माण में भारतीय प्रवासियों का योगदान शामिल है। भारतीय प्रवासी 32 मिलियन से अधिक होने का अनुमान है, जो इसे दुनिया का सबसे बड़ा प्रवासी समुदाय बनाता है।
प्रवासी भारतीय दिवस प्रतिवर्ष 9 जनवरी को विदेशी भारतीयों का सम्मान करने के लिए मनाया जाता है। भारत के दुनिया भर में 197 राजनयिक मिशन और पद हैं जिनसे दूतावास, उच्चायोग और वाणिज्यिक दूतावास शामिल है। देखिए, ये हमारा करंट अफेयर यहाँ तक हो गया है। अब हम पुस्तकें और लेखक करेंगे। इससे पहले हम दिल्ली का थोड़ा दोबारा से देख लेते हैं प्रयास तरीके से। विनय कुमार सक्सेना 26 मई 2022 से दिल्ली के वर्तमान उपराज्यपाल हैं। रेखा गुप्ता दिल्ली की वर्तमान मुख्यमंत्री हैं, जिन्होंने मार्च 2025 में बजट पेश किया। सिविल लाइन्स दिल्ली में राज निवास उपराज्यपाल का आधिकारिक आवास है। दिल्ली में 70 विधानसभा है। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली संशोधन विधेयक 2021 निर्दिष्ट करता है कि सरकार शब्द उपराज्यपाल को संदर्भित करता है। दिल्ली बजट 2025-26 को आवंटन बी के 59,300 करोड़ से संशोधित होकर RE के 97,850 करोड़ हो गए हैं। पूंजीगत व्यय 2025-26 में 28,11,500 करोड़ से बढ़कर 2025-26 में 30,248 करोड़ हो गया है। सड़कों को मजबूत करने वाला आवंटन 500 करोड़ से 996 करोड़ हो गया है। विश्वविद्यालय फ्लैट और जमीन की खरीद 500 करोड़ से 862 करोड़। डिस्कॉम बिजली सब्सिडी 3,600 करोड़ से संशोधित होकर 2025-26 में 4,000 करोड़ हो गई है। पूर्वी पश्चिमी परिधि एक्सप्रेस से संबंधित पुरानी देनदारियों को साफ करने के लिए 500 करोड़ का प्रावधान किया गया है। दिल्ली मेट्रो की गोल्डन लाइन विस्तार से ये दिसंबर 2025 तक दुनिया का सबसे बड़ा शहरी पारगमन नेटवर्क बन गया है। दिल्ली मेट्रो नेटवर्क 2025 में 289 स्टेशनों के साथ 394,448 किलोमीटर तक विस्तारित रिठाला नरेला नॉर्थपुर कॉरिडोर के लिए आधारशिला रखी गई। DMRC ने चरण के दौरान पुलवंगन में परिचालन रेड लाइन के नीचे सुरंग बनाने की इंजीनियरिंग उपलब्धि हासिल की। नेटवर्क का सबसे ऊंचा बिंदु हैदरपुर बदली मोड़ स्टेशन बन गया है। DMRC ने यात्री अनुभव को बढ़ाने के लिए सारथी मोमेंटम 2.0 लॉन्च किया है। DMRC ने निर्बाध लेनदेन DMRC ने पे डिजिटल भुगतान प्रणाली शुरू की है। ONDC ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स को दिल्ली मेट्रो सेवाओं के साथ एकीकृत किया गया है। नई दिल्ली मेट्रो संग्रहालय 2025 में मेट्रो के इतिहास और प्रौद्योगिकी प्रदर्शित करते हुए खोला गया है। दिल्ली सरकार ने वायु प्रदूषण से निपटने के लिए शीतकालीन कार्य योजना 2025-26 शुरू की। LG ने वायु प्रदूषण को दिल्ली के सामने सबसे गंभीर चुनौतियों में से एक बताया है। स्वच्छ हवा को मौलिक अधिकार घोषित करते हुए क्वालिटी रिपोर्ट 2024 के अनुसार दिल्ली दुनिया की सबसे प्रदूषित राजधानी बनी है। DUSI भी दिल्ली शहरी आश्रय सुधारपुर बेघरों के 197 आश्रय घरों का संचालन करता है। लगभग 200 से 250 पैगम्बर शैली के तब्बू मार्च तक 2,500 बिस्तरों की क्षमता बढ़ाने के लिए जोड़े गए। दिल्ली में बाहरी बेघरों के लिए रात 10 बजे से 4 बजे 15 बचाव दल तैनात किए गए हैं। रैन बसेरा ऐप नागरिकों को GPS स्थान अलर्ट का उपयोग करके ज़रूरतमंद वाले बेघरों की रिपोर्ट करने की अनुमति देता है। दक्षिण एशिया की सबसे बड़ी 20 NW बैटरी ऊर्जा भंडारण प्रणाली किलोकरी दक्षिण दिल्ली में उद्घाटित हुई है। दिल्ली के ऊर्जा मंत्री आशीष सूद ने कुशल अक्षय ऊर्जा भंडारण के लिए 20 MW बैस का उद्घाटन किया है। भारत का पहला कचरा पुनःचक्रण पार्क सतत कचरा प्रबंधन के लिए नई दिल्ली में बनाया जाएगा। पवन चित्र को तिरुवनंतपुरम में भारत की पहली हवाई अड्डे आधारित स्वचालित इंडोर वायु गुणवत्ता वाली निगरानी सुविधा के रूप में नामकरण किया गया है। ये हमारा कंप्लीट हो गया है स्टेट करंट अफेयर। अब हम शुरू करेंगे यहाँ से, ठीक है। थोड़ा सा ये रह गया है अब तो।
ये शुरू करने के बाद थोड़ा सा बैंकिंग का है, उसके बाद पॉलिटी करंट अफेयर स्टार्ट करेंगे। यहाँ से शुरू करेंगे अगले वीडियो में। आज के लिए इतना ही। शाम से 10 बजे।